राधिका, लुकिंग हॉट यार। वैसे कल रात जो हुआ तो वो भूल गई या याद है अभी भी? Of course, darling. सब याद है मुझे। In fact, I'm so obsessed with you. I have a proof. See. You're looking hot. इसके आगे भी देखो। तो सैमी, तू बता, ये फोटो वीडियो अगर मैं कॉलेज ग्रुप पे डाल दूँ तो, या वायरल कर दूँ? आई हैव अ बेटर आइडिया, तेरे आई बाबा को भेज देती हूँ। क्या अब भी करती हूँ ना मैं? Are you mad? मत करे जरा। नहीं करूँ, नहीं करूँ, मत। नहीं करूँ। चल ठीक है, नहीं करती। ओके, हर चीज की ना फीस होती है सैमी। इसकी 5,000 है। चल निकाल। 5,000? राधिका दे मुझे वो। ये राधिका दे। तेरा ना सच में दिमाग खराब है। तेरी तो क्या बे? वो हाँ, चल पैसे निकाल। बच्चा छोड़। चल बता, पैसा कहाँ रखे? नहीं, अरे ले, छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? कहाँ रहे? कितने? कड़का का इनका 1500। छोड़ मुझे। एश, कल ना रचा पूरे पैसे लेकर आना, आई समझ में? वरना चल। I'm so sorry मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। पैसे आंटी कैसी है? कैंसर पेशेंट है यार, कैसी होंगी? ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रही हूँ उनका, ऊपर से स्माइल करती है। नीलम, नीलम, बात करनी है अकेले में। उद्धव देख, मैंने तुझे 50 बार बोला कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स इन सब में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात ना तू समझ ले, ठीक है? चल चल। सुना सुना सुना, चल ना प्लीज, चलते हैं ना, बात इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ यार। उद्धव हाथ छोड़ ऐसे मेरा। मत करना यार, चल ना प्लीज। हाथ छोड़ उसका, मना करिए ना। वो सीन क्यों क्रिएट कर रहा है तू? ए, तू कौन है? चल पीछे, चल निकल। चल ना यार, ऐसे क्यों कर रही है यार? छोड़ मेरा। सुना, चल ना छोड़ यार, क्या चल ना, ऐसे क्यों कर रही है यार? कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, चल ना। हाथ छोड़, हाथ छोड़। समझ में नहीं आता, मना कर रही है ना वो। कौन है तू? बॉडी गार्ड है? हाँ, संजय छोड़ो। बात कर रहा है ना? क्या संजय क्या कर रहा है? छोड़ो मैं मारूं? क्या करूँगा? संजय, हमें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, चलो तुम यहाँ से चलो। निकल अभी, समझा ना? अगली बार दिखेगा तो थोबड़ा फोड़ दूंगा। नीलम सुनना, अगर फ्री है तो मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कर देगी? ओके ठीक है, लेक्चर के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं। थैंक्स यार। अरे ये क्यों दे रही है, बाद में दे देना ना। रख ना, मुझे पता है तू बहुत ऑनेस्ट है, और वैसे भी तू कहाँ भागी जा रही है? चलो मिलते हैं, बाय। बाय। अरे बेटा, एप्रन पेन। ए सूर्या, हाँ तेरे को बोला था ना मैंने, हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, चल निकल यहाँ से। ए उठा वो। हाँ चलना, देख क्या रहा है? कहाँ थे तुम? सॉरी लेट हो गया। अच्छा संजय, थैंक यू। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुमने असाइनमेंट किया? हाँ तो केमिस्ट्री लैब जाएगी ना सिद्धि का असाइनमेंट करने? हाँ यार, करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बाबा की पेंशन ना पूरी नहीं हो रही आई की मेडिसिन के लिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं चलती हूँ। चलो ध्यान रखना अपना। बाय बाय। ये सब नाटक नहीं चलेगा। क्लास में ध्यान का होता है तुम लोगों का? एक बार
तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रही हो बार बार? मैम आपने प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? देखो मुझे परेशान करना बंद करो वरना। नीलू सुबह कॉलेज गई थी, अभी तक नहीं लौटी साहब। नीलू कॉलेज के बाद किसी दूसरे कॉलेज सेमिनार के लिए जाने वाली थी। शाम 7 बजे तक वो वापस लौटने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी साहब। मैं विधवा, बीमार, कैंसर की मरीज, कहाँ ढूंढूंगी उसको? देखिए आप इतनी चिंता मत कीजिए। हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ गई हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ। नहीं नहीं साहब, मेरी नीलम ऐसी नहीं है। बीमार माँ से फुर्सत मिले तो भी वो ये सब में नहीं पड़ेगी। माँ जी, आपने नीलम के दोस्तों से पता किया? उसकी एक ही दोस्त है शिल्पा। मैंने रात को उसको फोन किया था। वो बोली कि उसने आखिरी वक्त नीलम को कॉलेज से निकलते वक्त ही देखा था। माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसको ढूंढेंगे। अभी आप आराम से घर जाइए। मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा साहब। शिरके, एसवी को कॉलेज जाके नीलम के बारे में पता करो। उसके मोबाइल से उसका लास्ट लोकेशन निकलवाओ जल्द से जल्द। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और सर प्रॉब्लम यह है कि आज संडे है और कल 15 अगस्त। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉपर लीड मिल पाएगी, फिर भी ट्राई करता हूँ सर। जब आंटी ने लेट नाइट फोन करके बोला कि नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी मैम। मैंने नीलम को बहुत बार कॉल लगाया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बता सकती हो कि नीलम कहाँ जा सकती है? मतलब उसका कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो तुम्हें पता हो, उसने अपनी माँ को ना बताया हो? नहीं मैम, नीलम इस तरीके की लड़की है ही नहीं। उसका पूरा फोकस उसकी पढ़ाई और उसकी आई पर होता है। इनफैक्ट कॉलेज में काफ़ी लड़कों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन नीलम ने सबको मना कर दिया, इंक्लूडिंग उद्धव मोहिते। वो 1000 बार मना करने के बावजूद नीलम के पीछे पड़ा है। तो क्या ये उद्धव नीलम को नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है मैम। वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और एरोगेंट लड़का है। वो बात बात पे सबको बताता रहता है कि वो एक IAS ऑफिसर का बेटा है। और एक बार तो उसने धमकी भी दी थी नीलम को। क्या रे, क्या समझती है अपने आप को? सुन, अगर तू मेरी नहीं हो सकती है ना, तो किसी की भी नहीं हो सकती, समझी? मैम, उद्धव के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो नीलम को परेशान कर सकता हो। अच्छा, नीलम बता के गई थी कि कॉलेज के बाद वो कहाँ जा रही है? मैम, वो दुर्गा देवी कॉलेज जाने वाली थी सेमिनार के लिए, लेकिन उससे पहले वो एक लड़की का असाइनमेंट करने जाने वाली थी केमिस्ट्री लैब में। वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कभी लैब में बैठ के, कभी लाइब्रेरी में बैठ के लोगों के असाइनमेंट्स करती थी। ये उद्धव का एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ सर, मैंने कई बार प्रपोज किया था नीलम को। क्यों, लड़की का एक बार मना करना तेरे लिए काफी नहीं है? सर ऐसी बात नहीं है, नीलम ना थोड़ी शाय टाइप की लड़की है। वो एक बार में हाँ बोलने वाली लड़की नहीं है, ट्राई करना पड़ता है सर। शुरू शुरू में उसने मना किया पर बाद में मान गई। कैसे? जबरदस्ती की तूने या किसी चीज को लेके ब्लैकमेल किया? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच्चा प्यार करता हूं मैं उससे। सर ये बात तो उसको भी समझ में आ गई थी ना, तभी तो वो आगे चल करके मेरी गर्लफ्रेंड बनी ना। कोई और भी है जो उससे सच्चा प्यार करता है, या फिर कोई ऐसा जो उसको नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है? सर राधिका डांटे सर उसको तो नीलम पर बहुत खुन्नस भी थी, सॉलिड एकदम। ये राधिका कौन है? सर इंडस्ट्रियलिस्ट डांटे की बिगड़ी हुई बेटी है। हमारे कॉलेज में 1 साल हमारी सीनियर है सर। स्टूडेंट्स को बुली करना, ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे छीनना, उनको परेशान करना, बस यही काम है उसका। तो सर एक दिन कॉलेज में राधिका, छोड़ो यार,
उठ, छोड़ उसको। उठ। दोबारा अगर हाथ लगाया ना, नहीं तो क्या करेगा तू? ओ हीरो, जानता ना कौन हूं मैं? IAS ऑफिसर का बेटा हूं। अगर अपनी पे आ गया ना तो तेरे को, तेरी ये छपरी गर्लफ्रेंड को औकात में रह, पीछे तेरे बाप को भी ना धूल चटा दूंगा। चलो बहुत हुआ, आउट। अबे निकल, चल। तू बच गई तू आज ना, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ चल चल। कल दिन भर कहाँ थे? मैं सर सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गया, 1:30 बजे कॉलेज खत्म हुआ और फिर वापस घर आ गया। क्या नाम बताया? राधिका। उस दिन वो उद्धव बीच में आ गया, वरना ये असाइनमेंट उस नीलम के मुंह पे मारती मैं। तुम्हें पता है ना पुलिस से बात कर रही हो? देखिए मैम, गलती नीलम की थी। मैं उसे नहीं, उसके दोस्त संजय को बुली कर रही थी। वो जबरदस्ती बीच में आई। ये बुली करना, रैगिंग करना, ये कोई समाज सेवा का काम तो है नहीं। देखिए सर, मेरी फैमिली रिच है, मैं नहीं। और वैसे भी जब से उन्हें पता चला है कि मैं पार्टी करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, तब से उन्होंने पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया मुझे। सो इन दैट केस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा फॉर मनी, राइट? कल दिन भर कहाँ थी? कॉलेज। सुबह से मैं कॉलेज में ही थी। 1:30 बजे छुट्टी हुई और मैं घर आ गई। बट हाँ, हम दोस्तों का कुछ प्लान हुआ था, बट समहाउ कैंसिल हो गया। सो आई गॉट होम। कॉलेज तो बंद है सर, लॉन्ग वीकेंड है, 15 अगस्त और संडे भी आए, तो ट्यूसडे को खुलेगा। CCTV है कॉलेज में? हाँ है ना सर, CCTV है। और सर्वर रूम? सर्वर रूम स्टाफ रूम में। चाबी किसके पास में है? चाबी है शंकर साहब के पास, लैब असिस्टेंट, लेकिन वो भी ट्यूसडे को ही आएंगे सर। ठीक है। जी सर। राणे, जरा पता करो ये राधिका कितना सच बोल रही है। नीलम को गायब होके 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन ना ही बॉडी मिली है और ना ही कोई रैंसम के लिए कॉल आया है। सर ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं और चली गई हो। नहीं राणे, जैसा लोग नीलम के बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीमार माँ को इस तरह से छोड़ के कहीं चली जाएगी। सर कॉलेज तो अब सुबह ही खुलेगा, उससे पहले हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। मेरी नीलम का कुछ पता चला? ढूंढ दीजिए उसे साहब, वो रात में कभी घर से बाहर अकेली नहीं रही। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ढूंढ रहे उसे। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही इंतजार करूंगी। माँ जी देखिए, ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जिसकी जवान बेटी घर से गायब हो जाए, उस माँ का दर्द आप नहीं समझ सकते साहब। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यही इंतजार करूंगी। रानी, इनको कुछ खिलाओ और इनका ध्यान रखो। जी सर, आइए। सर, शहर के बाहर हाईवे के पास एक बैग और खून से सना हुआ कपड़ा मिला है। सर ये सलवार मिली है, लेकिन खून सूख चुका है एकदम। सर नीलम का ID कार्ड मिला है, मोबाइल फोन भी है। सर ये सब देख के तो लग रहा है शायद नीलम मर चुकी है। उसकी माँ को बता दो? नहीं नहीं, उसकी माँ बहुत बीमार है, हो सकता है उसको बहुत गहरा शॉक लग जाए। नीलम की बॉडी ढूंढो। ठीक है सर। सर पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, नीलम कहीं नहीं मिली। सारी चीजें फॉरेंसिक में भिजो। ठीक है सर। बाबा सब उठाओ। नीलम का बैग, लैपटॉप, किताबें, ब्लड स्टेन्स वाली सलवार, ये सब हाईवे पे मिलता है, लेकिन उसकी बॉडी और बाकी कपड़े नहीं मिलते।
अगर नीलम का रेप करके उसका मर्डर किया गया है तो बॉडी मिलनी चाहिए, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? सर मैंने राधिका के पेरेंट्स से बात की थी। उनका कहना है कि राधिका के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने उसकी पॉकेट मनी कम कर दी थी, और कॉलेज के वॉचमैन ने भी कंफर्म किया है कि राधिका और नीलम के बीच की लड़ाई में उद्धव ने बीच बचाव किया था। लेकिन शिल्पा को इस लड़ाई के बारे में या फिर उद्धव के साथ डेट पे जाने के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो दूसरा मसीहा संजय, जिसने उसे पहले मसीहा उद्धव से बचाया था? सर संजय कोठारे पुणे का रहने वाला है, वीकेंड पे पुणे गया है फैमिली से मिलने, कल सुबह लौटेगा। अगर यहाँ अचानक से नीलम आ जाए और ये देखे कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, अपना ये हाल कर लिया है, तो क्या सोचेगी? और जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी चिंता में आपने अपनी ऐसी हालत बना ली है, कितनी दुखी होगी बेचारी। नहीं नहीं, मैं मेरी बच्ची को और दुख नहीं दे सकती। खाइए, आराम से खाइए। करडे सर, माँ जी खाना खा लेंगी तो उनको आराम से घर छोड़ के आओ। ठीक है सर, आराम से खाइए। सर नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन उसके कॉलेज की है। उसके बाद 3 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और सर जहां वो सेमिनार के लिए जाने वाली थी, मैंने वहां पे भी इंक्वायरी की। वहां पे लिमिटेड स्टूडेंट की एंट्री थी और सबकी एंट्री रजिस्टर में होनी थी, लेकिन नीलम वहां पहुंची ही नहीं। शिर की पॉसिबिलिटी ये है कि नीलम के फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने कॉलेज से सेमिनार जाने के लिए निकली होगी, और बीच रास्ते में जहाँ हमें उसका सामान मिला वहाँ किसी ने उसके साथ रेप और मर्डर किया। उसकी पूरी चैट हिस्ट्री चेक करो और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। कल सुबह उसके कॉलेज जाएंगे। ठीक है सर। नीलम का सामान हमें शहर के बाहर हाईवे के पास मिला है, और जिस हाल में मिला है उससे हमें डर है कि नीलम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नीलम जैसी लड़की के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में मैंने कॉलेज में ना कभी देखा ना कुछ गलत सुना। हमेशा असाइनमेंट उसके बेस्ट होते थे और कॉलेज टॉप करती है। फिनाइल डाल के साफ करना, बहुत बदबू आ रही है। उधर की खिड़की खोलता हूँ। मैम, लैब में लाश मिली। क्या? मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया है। इतना खून निकला है कि मारने वाले ने बार बार टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछे। सलवार मिसिंग है। मुझे लगता है जो सलवार हमें मिली थी खून से सनी हुई, वो इसी की है। सलवार पे लगा हुआ खून और यहाँ का खून मैच करवा के देखो। ठीक है सर। राणे। जी सर। देखो जरा। सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सर, बॉडी पे रेप के और सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। सर लैब में एंट्री एग्जिट का एक ही दरवाजा है, इसके अलावा फोर्स एंट्री के कोई भी साइन नहीं मिले सर। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को बुलाओ। और मुझे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, खास करके इस एरिया का। और लास्ट टाइम मतलब सैटरडे को लैब किसने बंद किया था उसको बुलाओ। तो उस वक्त तुम्हें बॉडी दिखाई नहीं दी? सर रोज की तरह मैं लैब बंद करने जाता हूँ तो आवाज भी लगाता हूँ, अंदर कोई है? लैब बंद होने वाला है। सर अंदर कोई था नहीं और बॉडी भी कोने में पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कोई है नहीं, तो मैंने लैब बंद करके चला गया। सर वो दूसरा लड़का संजय, वो भी कॉलेज में ही है। सर नीलम सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। उसने मेरे लिए राधिका के गैंग से लड़ाई कर ली थी। चलो दीदी
हो गई बहुत पढ़ाई, निकलो जाओ। चल पैसे निकाल। कौन से पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? क्या हुआ तुझे? ये सब चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं यार, वो राधिका और उसकी गैंग ने, बाद में मुझे पता चला कि नीलम ने मेरे लिए राधिका से झगड़ा किया, यहाँ तक कि उसको मारा भी। सैटरडे को तुम कॉलेज से कितने बजे निकले थे? सर 1:30 बजे कॉलेज खत्म होता है, मैं उसी वक्त निकल गया था। तुम्हें किसी पे शक है कि कोई नीलम के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, पूरा यकीन है। ये काम उद्धव का है, वो नीलम के पीछे ही पड़ा रहता था। सर हो सकता है कि नीलम के कपड़े और बैग हमें मिसगाइड करने के लिए फेंके गए। इससे क्रिमिनल को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि नीलम की बॉडी हमें 2 दिन के बाद मिली। और सर इन 2 दिनों में ना तो उसने बॉडी ठिकाने लगाई और ना ही छुपाई। वो बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था लेकिन लगा नहीं पाया। लेकिन इन 2 दिनों में उसने कोई ना कोई मूव जरूर किए होंगे। और अगर नीलम का रेप नहीं हुआ है तो हो सकता है कि किलर कोई लड़की या औरत हो। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं नीलम की माँ को कैसे बताऊं कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो? आपने तो कहा था कि आप उसे ढूंढ देंगे, मैं चिंता ना करूं। ऐसे ढूंढा आपने मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, बैठिए। ऐसा नहीं हो सकता। सर मैंने कॉलेज में जाके पता किया, प्रोफेसर रेणु का नीलम पर काफी हाथापाई की है सर। दोनों के बीच में काफी चिल्लम चिल्ली हुई है। नीलम कुछ बैलेंस अमाउंट मांग रही थी। मैम शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरी लिखी हुई थीसिस की वजह से आपको ये डॉक्टरशिप मिली है। 6 महीने होने आ गए हैं, आपको जॉब भी मिल गई है, तो आप ना 25,000 रुपीज क्यों नहीं पे कर रही हैं? नहीं दूंगी। क्या कर लेगी? ठीक है, तो मैं अभी प्रिंसिपल मैम को जाके ये बता देती हूँ कि मेरी लिखी हुई थीसिस की वजह से आपको डॉक्टरशिप मिली है और ये जॉब मिली है। मुझे धमकी दे रही है तू? मुझे? मैम मैं ना आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, या तो मेरी पेंडिंग पेमेंट आप क्लियर कर दो, या तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। सर नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नीलम की मौत 13 तारीख को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और फोरेंसिक? सर उसके हिसाब से सलवार, नैपकिन्स और फ्लोर पे जो ब्लड है वो नीलम का ही है। क्राइम सीन पे जो बॉडी हेयर मिले थे वो अलग अलग 15 लोगों के हैं। और सर नीलम के साथ रेप नहीं हुआ है। एक काम करो, कॉलेज अथॉरिटीज से पता करो उस दिन लैब में स्टूडेंट्स का कौन कौन सा बैच आया था, कौन कौन स्टाफ गया था। ठीक है सर। और रानी जी सर, नीलम का लैपटॉप चेक करो। अगर उसने रेणुका के लिए थीसिस लिखी है तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिलेगा। जी सर। माँ जी चाय पी लीजिए। माँ जी, माँ जी। पता करो इनके कोई रिश्तेदार हैं क्या। अगर हैं तो मेडिकल करा के बॉडी हैंड ओवर करो, और अगर नहीं है तो दाह संस्कार की व्यवस्था करो।